जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पढ़ते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे मुन्ना, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो बच्चे 10th पास आउट करके अगर वो कॉमर्स लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हम बोलेंगे ही नहीं, उतना ही बोलेंगे जितना आपको ज़रूरी है। देखो मुन्ना, अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया। आज हम बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न रूल्स को अकाउंट्स को कितने पार्ट में रखा गया, रूल्स ऑफ अकाउंट्स को कितने पार्ट में रखा गया, मतलब कितने पार्ट में अकाउंट्स को डिवाइड करके यहाँ रखा गया। तो हम लोग मॉडर्न रूल पढ़ रहे हैं, इसी मॉडर्न रूल को बेटा अमेरिकन रूल्स के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चे को अगर ये पहचान में नहीं आ रहा है कि एसेट्स कौन है, ड्राइंग्स कौन है, एक्सपेंसेस कौन है, तो सर बड़ी मुश्किल है अकाउंट्स बनाने में, वो अकाउंटेंसी बना नहीं पाएगा, अकाउंटेंसी कर नहीं पाएगा, अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। तो आते हैं सर, सिंपल तरीके से बच्चे के सामने रखते हैं कि बच्चे को याद क्या है। मतलब देख, हम जास्ती कुछ नहीं बताएगा। मॉडर्न रूल में या अमेरिकन रूल्स में अकाउंट्स को 6 पार्ट में रख दिया गया। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। ये 6 पार्ट है क्या, तुमको हम बताते हैं, कुछ याद कर लेना। याद भी मत करो, तुम हमेशा लीडर का नाम सुनते हो जिसको हम नेता बोलते हैं। क्या है? लीडर। देखो लीडर में कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। वाह सर, एक्सीलेंट, लवली सर, खूब भालो। देखो LEADER, लीडर। अब इस लीडर को हम किस तरीके से अकाउंट्स में लिखे हैं, उसको कहाँ जगह दिए हैं, से जरा ध्यान से सुनो। अब देखो, हमने लिखा अकाउंट्स, और अकाउंट्स को बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है कि अकाउंट्स को ऑलवेज बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। अकाउंट्स को इस तरीके से कैपिटल लेटर का T शेप में लिखा जाता है। मैं ये फर्स्ट वीडियो में बात किया हूँ। मुझे बताओ बेटा, ये फर्स्ट वाले में एक घर का नाम लेफ्ट है और दूसरे घर का नाम राइट है। लेफ्ट वाले में बेटा डेबिट को रखे हैं, राइट वाले को बेटा क्रेडिट में लिखे हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे बेटा कि अकाउंट्स को किस शेप में लिखा जाता है, बचपन का प्यार भूल मत जाना रे, अकाउंट्स को कैपिटल लेटर का T शेप में लिखा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर इट मुन्ना। और क्या सर, लेफ्ट साइड में डॉग को बैठाएंगे, राइट साइड में कैट को बैठाएंगे। ये बेटा हमारा डॉग है, यहाँ पर डॉग बैठता है, डॉग को प्यार से डेबिट बोलते हैं। और राइट साइड में बेटा कैट बैठता है, कैट को प्यार से क्रेडिट बोलते हैं। डॉग के घर में बेटा इस लीडर वाले में 3 बदमाश को रख देते हैं। क्या क्या? देखिए, मैंने ए को रख दिया, ये बदमाश को बोला कि जा तू डॉग के घर में बैठ जा, मतलब डेबिट के घर में बैठ जा। दूसरा बदमाश जो डी था उसको भी बोले बेटा जा तू डॉग के घर में बैठ जा, उसका सिटिंग एरिया था। फिर बेटा तीसरा बदमाश था जिसका नाम ई था, ई को भी बोले बेटा तू घर में जाकर बैठ जा। मुझे बताओ, हम 3 बात यहाँ बैठा दिए। अब देखो, एल को बोले कि तू जाकर कैट के घर में बैठ जा सर। इसके बाद हम आर को बोले भैया तुम जाकर कैट के घर में बैठ जा। और बच गया बेटा ई को बोले कि तू जाकर अब कैट के घर में बैठ जा। देखो, मैंने सिटिंग एरिया लीडर का बता दिया। अब सर बच्चे को बड़ी ईगरनेस है, उतावला है कि सर ये है क्या, क्या पढ़ा रहे हो। देखो मुन्ना, पेशेंस रख, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अब मजा आएगा। सुनो, अकाउंट्स को बचपन का प्यार भूल मत जाना रे, अकाउंट्स को ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंट्स को बचपन लेटर में जो परे हैं कैपिटल लेटर का T, उस T शेप में लिखा जाता है।
एक घर को हम लेफ्ट वाला घर बोलते हैं, दूसरे को राइट बोलते हैं। डॉग को प्यार से डेबिट, कैट को प्यार से क्रेडिट बोलते हैं। लेफ्ट में हमेशा डेबिट होगा और राइट में हमेशा क्रेडिट होता है। लेफ्ट देखिए और राइट देखिए। मुन्ना अब बताता हूँ A4 क्या है। सर A4 बिजनेस का एसेट्स है। वाह 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 वाह, मान लिया। A4 लीडर का A4 बिजनेस का एसेट्स है। D4 क्या है? D4 बिजनेस का ड्राइंग्स है। अच्छा सर आप बता तो रहे हो, लेकिन मुझे अभी उतना क्लियर नहीं। हम ये समझ रहे हैं कि लीडर को कैसे कैसे लिखा जाता है। 3 आप डेबिट में लिखे हो, 3 क्रेडिट में लिखे हो। चलिए E4 क्या बेटा? E4 एलिफेंट, नॉट एलिफेंट। E4 एक्सपेंसेज। सर इसमें से हमने E का नाम सुन लिया कि E को एक्सपेंसेज बोलते हैं, जिसको खर्चा बोलते हैं। D ड्राइंग्स, A एसेट्स। आइए L4 क्या? लायबिलिटीज। L4 क्या? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या बात करेंगे मुन्ना? लायबिलिटीज का अकाउंट। I4 देखो रिवेन्यू, RI रिवेन्यू इनकम। वाह वाह, जिसको हम रिवेन्यू इनकम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं मुन्ना? रिवेन्यू इनकम। क्या फिर से बोलिए? रिवेन्यू क्या? इनकम। रिवेन्यू इनकम का अकाउंट मतलब इनकम। E4 देखिए इक्विटी, ऑनर, बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है। C हम लिख दिए हैं कैपिटल का अकाउंट। सर मान लिया सर, आपने बड़ी प्यार से रखा। ए मुन्ना, डॉग के घर में 3 बदमाश है। एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेज। कैट के घर में 3 बदमाश है। L फॉर लायबिलिटीज, R फॉर रिवेन्यू इनकम और EC, C कैपिटल भी बोल सकते हैं या इक्विटी भी बोल सकते हैं। इसको इक्विटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इक्विटी, ऑनर का इक्विटी, मालिक का कैपिटल। अब समझ में आया? आइए बात करते हैं कि सर ये बिजनेस का क्या बता रहे हैं, मुझे बताओ। सर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारा क्या क्या है? एसेट्स है कि नहीं है? सर बिजनेस में खर्चा करते हैं, बिजनेस से पैसा विड्रॉल करते हैं, मेरे ऊपर लायबिलिटीज भी है। अच्छा इनकम भी होता है, कैपिटल भी लगाते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सबसे पहले मैंने लिखा A फॉर एसेट्स। A फॉर एसेट्स। ये सर केन सर आप मुझे बताइएगा कि एसेट्स है क्या? और एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, नेचुरली डेबिट होता है। कैसे बताता हूँ, मुझे बताओ। क्या तुम बिजनेस स्टार्ट किए हो, स्टार्टअप किए हो तो बिजनेस में फर्नीचर लगाए होंगे? सर हाँ हाँ। अच्छा बिजनेस में AC लगाए होंगे, प्लांट लगाए होंगे, मशीनरी लगाए होंगे, फर्नीचर लगाए होंगे। अच्छा सर ये बिजनेस का एसेट्स है। घर की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा अब समझ में आया कि बिजनेस का एसेट्स क्या होता है। सर बिजनेस का एसेट्स हो गया जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। ये सर ये तो पहले भी जानते थे कि फर्नीचर, आज जान लो ये बिजनेस का एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस जब बढ़ता है, इंक्रीज करता है तो डेबिट। देखो एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, 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 एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट। क्लियर है? अभी देखो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, एसेट्स घट गया। अभी बताओ अपने घर में डॉग है, तिस्मार खान है, जैसे ही एसेट्स की वैल्यू घट गया तो देखिए अभी हम डॉग के घर में है ना बेटा, डॉग के घर में है, डॉग के। और देखो अभी हम कहाँ चले आए? कैट के घर में। तो एसेट्स बढ़ेगा तो प्लस और एसेट्स घटेगा तो माइनस। यहाँ पर देखिए एसेट्स यहाँ देखो, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। सर जरा बच्चे को समझाइएगा कैसे घट गया। ये मुन्ना बिजनेस में तुमने 50,000 का एसेट्स खरीदा, 50,000 का एसेट्स खरीदा तो बिजनेस में आया होगा। फिर तुमने 10,000 का बिजनेस में और एसेट्स खरीद लिया। अभी मुझे बताओ टोटल एसेट्स कितना है? 60,000 है। तो मुझे बताओ ये 60,000 जो है जिसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। यस या नो?
इसमें से तुमने 10,000 का फर्नीचर या बेच लिया, तो जैसे ही 10,000 का फर्नीचर बेच लिया तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गया, कम गया। कॉमन सेंस है। अच्छा, एसेट्स सर बिजनेस में खरीद कर लगाते जाएंगे तो एसेट्स बढ़ते जाएगा, डेबिट होगा नेचुरली। और जैसे ही एसेट्स को हटा देंगे या बेच देंगे, 60,000 का था, 10,000 हम सेल कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गया, घट गया। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। याद रखेंगे, याद रखेंगे। आइए ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। ये ड्राइंग्स क्या है? मुन्ना, तू एक बिजनेस करता है और बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए घर में पैसा दे दिया, चाहे वो पर्सनल, अगर मान लो जनरल स्टोर्स का बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटर्स है तो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया, बच्चे के एजुकेशन के लिए, फी के लिए, या गुड्स जिस नेचर का बिजनेस कर रहा वो नेचर निकाल कर घर में यूज कर लिया। ऐसी चीज को ये ऑनर करता है। कोई भी ऑनर अपने बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करता है, वो कोई भी पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स निकालता है, वो ड्राइंग्स कहलाता है। और ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट और ड्राइंग्स घटेगा तो क्रेडिट। देखो मुन्ना, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट, ड्राइंग्स घटेगा तो डेबिट। फिर से बोलो, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट, 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 ड्राइंग्स घटेगा तो क्रेडिट, ड्राइंग्स घटेगा तो क्रेडिट, ड्राइंग्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ड्राइंग्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। याद रखेंगे। अच्छा सर, कोई भी ऑनर, आई रिपीट, कोई भी ऑनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स निकालता है बिजनेस से और घर में खर्चा कर लेता है, ऐसी चीज को ड्राइंग्स करते हैं। ध्यान से सुनिए, आपने क्या किया, 10,000 रुपया का कैश निकाल लिया और 5,000 का गुड्स निकाल दिया। टोटल ड्राइंग्स आपने कितना किए, 15,000। ये 15,000 रुपया हमारा ड्राइंग्स बढ़ गया तो डेबिट हो गया। अब मान लो कि 15 की जगह पर आप 10 कर रहे हैं तो ड्राइंग्स घट गया। ड्राइंग्स घटता है तो देखिए क्रेडिट, ड्राइंग्स बढ़ता है तो डेबिट। क्लियर है? अब आते हैं सर आगे की तरफ। अब देखिए ई फॉर क्या, एलिफेंट, नॉट एलिफेंट, ई फॉर बिजनेस का एक्सपेंसेस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये मुन्ना, बचपन से तू लोग सुनता है खर्चा, पेरेंट्स घर में भी बोलते हैं, मुन्ना खर्चे को न कंट्रोल करो। खर्चे कंट्रोल करने का मतलब खर्चा कम करना, खर्चा बढ़ाने का मतलब क्या, डेबिट। हम पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, लेकिन अभी तो सुन ले मुन्ना कि मैं वो डिश तैयार कर रहा हूं जिससे अकाउंट्स बन जाएगा। किसी चीज को बनाने के लिए, अगर तुमको दाल मखनी बनाना है तो दाल मखनी का पहले प्रोसेस तो समझ लो कि दाल मखनी तैयारी कैसे होगा। ये मुन्ना, उसी तरीके से अगर बिजनेस को सेटअप स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, नीड है, उस चीज को तो पहले समझ ले, तभी तो अकाउंटेंसी कर पाएगा मुन्ना। अब मुन्ना बता, खर्चा। ए सर, केन सर, खर्चा तो बचपन से सुने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट देना, स्टाफ को सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, लोन के ऊपर ब्याज देना। अच्छा, ये मुन्ना, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, खर्चा घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट। डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट, बढ़ गया तो डेबिट। अच्छा केन सर, समझ में आ गया खर्चा करते क्यों हैं। किसी भी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए तुमको खर्चा तो करना पड़ेगा, तभी तो इनकम आएगा। वाह वाह, गुड, एक्सीलेंट। ए मुन्ना, तुम समोसे का बिजनेस करते हो, समोसे बेचते हो। अच्छा, समोसे बेचने से पहले अब क्या करते हो सर, खर्चा करते हैं, तभी तो रेवेन्यू आता है, सेल होगा, तभी तो इनकम जनरेट होगा। गुड, एक्सीलेंट। 3 बातें याद कर लो सर। डॉग के घर में 3 बदमाश होगा, ए फॉर एसेट्स, डी फॉर ड्राइंग्स, ई फॉर एक्सपेंसेस। ये ऑलवेज तीनों डेबिट होगा। जब डेबिट होगा, बढ़ेगा तब डेबिट, घटेगा तो अपना क्रेडिट हो जाएगा। अगर तुम न होते तो मैं भी न होता। डॉग कहता हम तेरे बिना न रह सकते हैं और कैट कहता है हम तेरे बिना नहीं रह सकते। इसका मीन्स है
जब कोई भी कॉइन को जब हम उछालते हैं तो उसमें उतना ही हेड की प्रोबेबिलिटी है, उतना ही टेल का है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसी तरीके से ये अकाउंटिंग का बैकबोन है। जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये होना ही है मुन्ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बता, आई रिपीट, एसेट्स बढ़ेगा तो के आंसर डेबिट होगा, एसेट्स कमेगा तो क्रेडिट होगा मुन्ना। देखो, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घट गया तो क्रेडिट। कैसे घटेगा? एसेट्स बेच दिया, 50,000 का एसेट था, 5 लाख का एसेट था, 1 लाख सेल कर दिए तो कम गया मुन्ना। अच्छा, ड्रॉइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट, याद कर ले, और ड्रॉइंग्स घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज, देखो एरो लगाकर मैं बात कर रहा हूं, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। 3 बातें खोपड़िया के अंदर डाल ले, ही कैंसर समझ में आ गया। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट, ड्राइंग्स घटेगा तो क्रेडिट। खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, खर्चा घटेगा तो क्रेडिट। याद रहेगा 3 बात, एसेट्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट। कोई भी पूछेगा, अच्छा बता, एसेट्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, हाउ कैन बी प्रूव इट? पिक्चर अभी बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी बताऊंगा, अभी तो धीरे धीरे समझो। आते हैं सर, अब आइए एल फॉर लायबिलिटीज। मुझे बताइए, कैट के घर में 3 बदमाश, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा LIC या उसको लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इक्विटी, हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। सर लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम और C फॉर कैपिटल, ये तीनों ऑलवेज क्रेडिट होता है। देखो मुन्ना, इनकम कैपिटल लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट। कोई भी पूछे लायबिलिटीज क्या है, पहले बताओ। ये मुन्ना, लायबिलिटीज वो है जो बिजनेस को करने के लिए फंड की जरूरी था, मैंने बैंक से लोन लिया, कर्ज हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, मैंने उधार सामान खरीदा सप्लायर से, कर्ज, ए मुन्ना कर्ज, कर्ज क्या है? क्रेडिट है। तो सुन ले, आज बैंक से लोन लेना, किसी का उधार पैसा रखना, उधार गुड्स खरीदना, सैलरी नहीं देना, स्टाफ का रेंट बाकी रखना, ये सब बिजनेस का लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, यहाँ देखिए, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। केन सर बता सकते हैं कि लायबिलिटीज कैसे घटता है? ये मुन्ना, 5 लाख का तू लोन लिया था, देखो मुन्ना 5 लाख का तुम लोन लिया, तो जो 5 लाख का लोन लिया ये तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि नहीं है? बिल्कुल। इस 5 लाख में से अभी बैंक को तुमने 1 लाख दे दिया, अब बताओ तुम्हारे पास कितना कर्ज अभी भी है? केन सर 5 लाख था तो 5 लाख हमारा क्रेडिट था, कर्ज, उसमें से हम 1 लाख दे दिए तो कम गया ना। अच्छा, पेमेंट करो तो लायबिलिटीज कम होगा, कर्ज कम होगा। बैंक से 5 लाख लिए थे, अभी 1 लाख दे दिए, तो मुझे बताओ अब कितनी लायबिलिटीज हो गया? केन सर समझ गए, एक्सीलेंट, लवली। इसका मतलब है कि लोन का रीपेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज कमेगा, कॉमन सेंस है। बैंक से लोन लिए हैं तो लायबिलिटीज बढ़ा है, बैंक को पेमेंट कर दिए, लायबिलिटीज घट गया। तो देखो, लायबिलिटीज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, पेमेंट करेंगे तो डेबिट। क्लियर है? चलिए आगे। सर इनकम, रेवेन्यू इनकम की बताएं, इनकम का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। सर इनकम कैसे बढ़ेगा? इमुना, इनकम कैसे बढ़ेगा? तू सेल करता है, तुमको कमीशन से पैसा मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव करते हो, डिस्काउंट रिसीव करते हो, ये सब क्या है? इनकम। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो इनकम क्रेडिट होगा, और जैसे जैसे घटेगा, देखो इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, देखो ऊपर के तरफ है, और जैसे जैसे डिक्रीज किया तो क्रेडिट। ये मुन्ना, पहले तुम्हारा 5 लाख का रेवेन्यू था, अभी घटकर 4 लाख हो गया, इनकम बढ़ गया कि घट गया? पहले 5 लाख का सेल कर रहा था, अभी 4 लाख का कर रहा है। पहले 1 लाख रुपया रेंट से मिल रहा था, अभी घटकर आपका रेंट कितना हो गया? 50,000 हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इनकम बढ़ रहा है कि? सर इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट। इसका मतलब है अगर तुम न होते तो मैं भी न होता, न जाने क्यों दिल से। अच्छा चलो आते हैं सर, कैपिटल कैसे बढ़ेगा? कॉमन सेंस है सर,
प्रॉफिट इनकम गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट इनकम गेन होगा तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा। और लॉसेज एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स होगा, बिजनेस से पैसा निकालोगे, ड्रॉइंग्स करोगे, एक्सपेंसेस ज्यादा करोगे, लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगा। तो मुझे बताओ मैंने क्या पढ़ाया? सर मैंने आपको सिंपल बात बता दिया कि सर डॉग के घर में 3 बदमाश, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस तीनों डेबिट। मुन्ना एसेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस ये तीनों डेबिट होगा, घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, ड्रॉइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट, ड्रॉइंग्स घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, अच्छा सर लायबिलिटीज कैसे बढ़ेगा? कर्ज लो, लोन लेते जाओ, कर्ज लेते जाओगे लायबिलिटीज बढ़ता जाएगा पे। अच्छा सर के आंसर बताइएगा कि कर्ज कैसे कम होगा? वाह मुन्ना, ये मुन्ना 5 लाख लोन लिया था ना, 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, लोन बढ़ गया कि कम गया? अच्छा के आंसर कम गया। तो जैसे जैसे तू लोन को रीपेमेंट करते जाओगे लायबिलिटीज कम होते जाएगा। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। इनकम घटेगा तो डेबिट। सर कैसे इनकम घटेगा? ए मुन्ना पहले तू 5 लाख कमाता था, तुम्हारे सेल होता था, अभी रेवेन्यू घट गया, अभी 4 पर आ गया, इनकम बढ़ा के घट गया। चलिए कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो देखो, तो कैपिटल बढ़ने कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट इनकम गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। अच्छा कैपिटल कैसे घटेगा? लॉस एक्सपेंसेस ड्रॉइंग होता, कैपिटल घटेगा। अब आते हैं सर, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, कोई भी आपको उठाए, रे मुन्ना, मुन्ना उठना, मुन्ना उठना, अच्छा उठ गया, नींद में हूं। अच्छा बोल तो के आंसर क्या बोला था रे? के आंसर बोला था कि एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। अच्छा नेचुरली यही बोलना, ये नहीं बोलना है बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा एसेट्स डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अच्छा ड्रॉइंग्स बोलो तो क्या? अच्छा बोला था, आई रिपीट, कि ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल कर घर में खर्चा करेगा वो ड्रॉइंग्स होगा। अच्छा ड्रॉइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट, ड्रॉइंग्स घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा मुन्ना एक्सपेंसेस क्या बोला था? अरे बचपन का प्यार भूल, अरे खर्चा तो हमेशा सुनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, रेंट देना, स्टाफ को सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, ये सब बिजनेस का क्या है? खर्चा है। तो खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, खर्चा घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन तुमसे बोला एक्सपेंसेस का क्या बैलेंस है, तो को बोलना दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ऐ मुन्ना डेबिट। लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। कैसे लायबिलिटीज बढ़ेगा? एक कर्ज लेते जाओ ना, कर्ज लेते जाओ ना, तो कर्ज लेते जाओगे, डेप्ट लोन लेते जाओगे तो लायबिलिटीज बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस है। और लायबिलिटीज पेमेंट करोगे तो घटेगा। रेवेन्यू इनकम, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा। देखो एरो नीचे की तरफ है, ये घटने वाला है। अच्छा कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट। कैपिटल कैसे बढ़ेगा? सर प्रॉफिट इनकम गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और लॉसेज एक्सपेंसेज और ड्रॉइंग्स होगा तो कैपिटल घटेगा। याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। आप पढ़िएगा, एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।